डांसिंग प्लेग 1580 का रक्स जुनून। 1580 का ज़माना था। यूरोप का एक शहर अपनी मामूल की ज़िंदगी में मसरूफ़ था। सुबह होते ही बाज़ार खुल जाते, घोड़ों की टापें सुनाई देती, दुकानदार ग्राहकों को आवाज़ें देते और चर्च की घंटियाँ पूरे शहर में गूंजतीं। लोगों की ज़िंदगी सादा थी, लेकिन उस शहर के लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि जल्द ही उनके दरमियान एक ऐसा अजीब वाक़या रूनुमा होने वाला है जिसे आने वाली नस्लें भी हैरत से याद करेंगी। एक सुबह शहर के एक मशहूर चौक में एक लड़की आ खड़ी हुई। उसका नाम मार्गरेट था। वो कुछ देर तक खामोश खड़ी रही, फिर उसके हाथ हिलने लगे। पहले बहुत आहिस्ता, फिर तेज़ी से। चंद लम्हों बाद उसके पाँव में भी हरकत होने लगी और वो बेख्तियार नाचने लगी। लोगों ने उसे हैरत से देखना शुरू कर दिया। किसी ने सोचा कि शायद वो किसी जश्न की खुशी में नाच रही है, मगर मसला ये था कि वहाँ ना कोई मौसीकी थी, ना कोई जश्न। एक आदमी ने आगे बढ़कर उसे रोकने की कोशिश की। बस करो, लोग तुम्हें देख रहे हैं। लेकिन औरत रुक ना सकी। उसका चेहरा थका हुआ था, मगर उसके कदम मुसलसल हरकत कर रहे थे। लोगों ने उसे घर पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर बाद एक अजीब बात सामने आई। एक और शख्स उसी की तरह नाचने लगा, फिर एक और। थोड़ी सी देर में बहुत सारे लोगों ने नाचना शुरू कर दिया। बाकी शहर के लोगों में खौफ फैल गया। लोग एक दूसरे से पूछने लगे, क्या ये बीमारी है? क्या ये किसी जादू का असर है? क्या खुदा हमसे नाराज़ हो गया है? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सबसे खौफनाक बात यह थी कि मुतासिर होने वाले अफराद आम हालात में बिल्कुल आम दिखाई देने वाले एकदम से नाचना शुरू कर देते थे। वो सड़कों पर चलते फिरते नाचते रहते, जबकि दूसरे उन्हें हैरत और खौफ से देखते रहते। शहर के हुक्काम भी परेशान हो गए। उस दौर में लोगों के पास ऐसी अजीब तिब्बी कैफियत को समझने के लिए जदीद तिब्बी इल्म मौजूद नहीं था, इसलिए हर शख्स अपनी अपनी वजाहत पेश कर रहा था। कुछ लोगों का ख्याल था कि ये शैतानी असर है, कुछ इसे जादू समझ रहे थे, कुछ मजहबी लोग इसे गुनाहों की सज़ा करार देते थे, और कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद कोई नामालूम बीमारी शहर में फैल रही है। लेकिन हकीकत क्या थी, कोई नहीं जानता था। जब मुतासरा अफराद की तादाद बढ़ने लगी तो शहर के हुक्काम ने एक अजीब फैसला किया। उनका ख्याल था कि शायद अगर इन लोगों को आज़ादाना तौर पर नाचने दिया जाए तो वो जल्द थक कर रुक जाएंगे। चुनाचे एक जगह महसूस कर दी गई जहाँ वो लोग नाच सकते थे, मगर इस फैसले ने सूरत हाल को मज़ीद अजीब बना दिया। लोग वहाँ जमा होने लगे। कुछ लोग मुतासरा अफराद को देखने लगे, कुछ खौफ से दूर खड़े रहते और कुछ लोग इस अजीब कैफियत को समझने की कोशिश करते। जूं-जूं लोग ये मंजर देखने लगे, खौफ और ज़हनी दबाव भी बढ़ता गया। ना सिर्फ ये, बल्कि मज़ीद लोग उसी तरह की कैफियत का शिकार होने लगे। यूँ महसूस होता था जैसे पूरा शहर एक ऐसी पहेली में फंस गया है जिसका कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा। क्या ये वाकई रक्स की वबा थी? यहाँ तारीख का एक दिलचस्प पहलू सामने आता है। 1580 में इस तरह के अजीब इज्तिमाई रक्स के वाक़यात की रिवायात मिलती हैं, लेकिन तारीख़ी ज़राए में तारीख़, मुकाम और वाक़ये की तफसीलात हमेशा एक जैसी नहीं मिलती। इसलिए इस वाक़ये को बयान करते हुए एहतियात ज़रूरी है। ये भी मुमकिन है कि बाद के ज़माने में मुख्तलिफ डांसिंग मैनिया या रक्स के जुनून से मुतल्लिक़ वाक़यात एक दूसरे के साथ मिला दिए गए हों। इससे कहानी की पुरअसरारियत कम नहीं होती, बल्कि सवाल और भी दिलचस्प हो जाता है। आखिर मुख्तलिफ ज़मानों में इतने लोगों ने इज्तिमाई तौर पर ऐसी अजीब हरकत क्यों की? आज के माहिरीन ऐसे तारीख़ी वाक़यात को समझने के लिए मुख्तलिफ इम्कानात पर गौर करते हैं। इनमें शदीद ज़हनी दबाव, इज्तिमाई खौफ, समाजी हालात और कोई भी बीमारी, ज़हनी बीमारी जैसी कैफियत शामिल हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं था कि लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे थे। लेकिन 1580 के वाक़ये के बारे में कोई एक हतमी साइंसी वजाहत मौजूद नहीं है, और यही वो चीज़ है जो इसे तारीख़ के दिलचस्प वाक़यात में शामिल करती है। तसव्वुर करें, रात हो चुकी है, गलियाँ तकरीबन खाली हैं, दुकानों के दरवाजे बंद हैं, दूर कहीं चर्च की घंटी बजती है, और एक घर की खिड़की के पीछे एक खानदान खामोश बैठा है। सब एक दूसरे को देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें खौफ है कि घर का कोई फ़र्द अचानक इस अजीब कैफियत में मुब्तला हो गया तो वो क्या करेंगे। कोई डॉक्टर नहीं जो वाज़ेह जवाब दे सके, कोई ऐसी दवा नहीं जो इस मसले की यकीनी वजह जानती हो, और कोई ऐसा शख्स नहीं जो बता सके कि ये सब कब ख़त्म होगा। पूरे शहर पर एक अजीब सा खौफ छा गया था। फिर ये सब कैसे ख़त्म हुआ? वक्त गुजरता गया और ये कैफियत आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई। लोग दोबारा अपनी मामूल की ज़िंदगी की तरफ लौटने लगे। बाजार खुलने लगे,
गलियों में मामूल की आवाज़ें वापस आने लगीं, लेकिन जिन लोगों ने ये सब देख रखा था, उनके लिए ये वाक़या कभी मामूली नहीं रहा। उन्होंने अपनी आँखों के सामने ऐसे लोगों को देखा था जो बगैर किसी वाज़ेह वजह के हरकत करते रहते थे और नाचते रहते थे। और शायद सबसे अजीब बात ये थी कि किसी के पास भी इस सवाल का मुकम्मल जवाब नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ। सदियाँ गुज़र गईं, तिब ने तरक्की की, इंसान ने दिमाग, जिस्म और नफ्सियात के बारे में बेशुमार राज़ दरियाफ़्त किए। लेकिन 1580 के इस पुरस्कार वाक़ये की तमाम तफ़सीलात आज भी वाज़ेह नहीं हैं, और यही वजह है कि डांसिंग प्लेग या डांसिंग मानिया आज भी तारीख़ के उन वाक़यात में शुमार होती हैं जो इंसान को हैरान कर देते हैं। आखिर में शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये कोई नामालूम बीमारी थी? क्या शदीद खौफ ने लोगों के जिस्मों पर असर डाला था, या फिर इस वाक़ये के पीछे कोई ऐसी हकीकत थी जिसे उस दौर के लोग समझ ही नहीं सके? हम शायद कभी यकीनी तौर पर ना जान सकें, लेकिन एक बात ज़रूर है, कभी-कभी तारीख़ की सबसे खौफनाक कहानियाँ वो नहीं होती जिनमें कोई भूत या माफ़ूकुल फ़ितरत महलूक हो, बल्कि वो होती हैं जिनमें हकीकत हमारे सामने हो और फिर भी हम उसे पूरी तरह समझ ना सकें। और इसके साथ ही आज की हमारी ये कहानी और मज़ेदार किस्सा ख़त्म होता है। आप जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।